नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और गांव की बात कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है दक्षिण बैहर के अंतर्गत आने वाले अति संवेदनशील ग्राम पंचायत लातरी के कुर्रे झोड़ी गाँव में, जिसका एक टोला है कटिंग टोला, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर जानेंगे आदिवासी जो बैगा समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, उनका जीवन मानक स्तर में कितना आज़ादी के दशकों बाद सुधार आया है और उनके जीवन मानक से जुड़ी क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर वे शासन प्रशासन से अपेक्षाकृत है। तो आइए देखते हैं गांव की बात कार्यक्रम में बालाघाट न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। इन लोगों के विकास के लिए योजनाएं तो खूब बनाई गई, लेकिन बदलाव महज दिखावा ही साबित हो रहा है। इन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन और बैगाओं के जीवन मानक स्तर में दशकों बाद कितना कुछ सुधार आया है, जानने के लिए बालाघाट न्यूज़ की टीम लगातार दक्षिण बैहर के बैगा बाहुल्य गाँव का दौरा कर रही है। बीते दिनों हमारी टीम इसी कड़ी में लातरी ग्राम पंचायत के कुर्रे झोड़ी कटिंग टोला पहुंची, जहां आदिवासी बैगाओं की माली हालत में अब तक कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। सरकारी योजनाओं के नाम पर कुछ परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान जरूर बने हैं, लेकिन इन मकानों की हालत देखकर ही पता चलता है कि आवास योजना की राशि में जमकर गोलमाल हुआ है। लिहाजा कई बैगा परिवारों को आज भी झोपड़ी नुमा मकानों में ही निवास करना पड़ रहा है। रोजगार का संकट भी आदिवासी बैगाओं के जीवन में एक बड़ी दुविधा बना हुआ है। कुर्रे झोड़ी कटिंग टोला में किसी भी बैगा परिवार के पास आजीविका के लिए रोजगार के साधन नहीं है। सरकारी योजनाओं का यहां पर बीते 4 माह में कोई काम नहीं हुआ है, जिससे यहां निवासरत बैगा परिवारों के सामने रोजी रोटी का भयंकर संकट देखने मिल रहा है। बैगा परिवार लॉकडाउन के बाद अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। वनों से मिलने वाले बांस के टोकने और सुपा बनाकर उसे गांव-गांव में बेचकर किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि आधुनिक परिवेश के चलते प्लास्टिक के सुपा और टोकनों ने उनका यह पारंपरिक व्यवसाय भी छीन लिया है। फिर भी किसी तरह वे सप्ताह में 400-500 रुपये की आय कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। क्या है इस बार खेती में क्या लगाए हो आप लोगों ने? नहीं, हमारा खेती नहीं है। आपका खेती नहीं है? नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं। तो फिर ऐसे मजदूरी में जीतन बनी उनी करके। अच्छा, बनी करते हो? हाँ। बनी मजदूरी करते हो? हाँ। तो अभी जाते हो बनी मजदूरी में कहीं? अभी नहीं जाती जी। अच्छा, क्यों नहीं जाते? बच्चा छोटा है क्या? हाँ, बच्चा छोटा है करके नहीं जाते, घर में रहते हैं। तो फिर परिवार कैसे चलता है आप लोगों का? भाई लोग जाता है तो फिर अभी ला लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, ज्यादा नहीं कमाते। 100-200 रुपये। हाँ। क्या बना रहे हो अभी आप? सुपा जी। सुपा? हाँ। कितने में बेचते हो? हाँ भाई, वही 50-60। 50-60 रुपये में बिक जाता है? हाँ, 2 कम बिक जाता है। अभी दीपावली का शाम है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी तो मार्केट में प्लास्टिक के भी सुपा आ गए हैं। हाँ, आ गया। तो ये बिकते हैं क्या? नहीं अभी बिक जाती है अभी। बिक जाते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, कितना कमा लेते हो इससे? हफ्ता में भाई जी वही 300-400, कोई 500। अच्छा, गांव में और कोई दूसरा रोजगार का साधन आप लोगों के पास? कुछ नहीं जी। कोई काम धंधा नहीं साहब। अच्छा, सरकारी काम भी यहाँ पे चालू है कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, ये बंद है। लॉकडाउन के चलते बैगाओं के बच्चों की शिक्षा का हाल बेहाल है। गाँव में प्राथमिक शाला और आंगनवाड़ी केंद्रों में ताले लटके होने से बच्चों का ज़्यादातर समय अपने परिजनों के साथ वनों से निकलने वाली जलाऊ लकड़ियों और अन्य वनोपज के भरोसे ही कट रहा है। वही छोटे बच्चे अपने परिजनों के साथ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ निवासरत बैगा जनजाति के लोगों को अब तक वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन के पट्टे भी नहीं मिले हैं। आधे से अधिक परिवार भूमिहीन हैं, जिसके चलते इन परिवारों के सामने सबसे अधिक आर्थिक संकट दिखलाई पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही परिवारों से हमने चर्चा की, आइए जानते हैं उन्होंने कैसे बयां की है अपनी व्यथा। जी, धान उगाते हो? हाँ। इस साल कैसी है पैदावार? वो सब पोंगा निकल गया है। अच्छा अच्छा, तो बेचते भी हो क्या धान? नहीं। अच्छा, खाने कितने होते थे? तो खाने के लायक हो जाता है? हाँ। राशन वासन मिलता है बाहर से? हाँ। कहाँ जाते हो राशन के लिए? लातरी। लातरी जाते हो? कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर? हाँ। काय से लाते हो फिर?
गाड़ी से। गाड़ी से भी लाते हो और पैदल भी लाते हो, किराए की गाड़ी बनाते हो? हाँ। वही कैसा करा ही है, वही सुपर टुकना बनाते हैं लाते हैं तो जी उससे फिर जने जने हाँ, उसके हिसाब से चलाते हैं, परिवार को चलाता कर रहे बिक जाता है सुपर टोकना अच्छे से? हैं। नहीं जीते साहब जी, गांव गांव में जाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा बाजार ही बंद हो गया तो कैसा करें। अच्छा, बाजार बंद हो चुका है तो गांव गांव में जाते हो, तो एक दिन में कितना बेच देते हो? तो काम धंधा नहीं चलता तो फिर कैसे आप लोग परिवार चलाते हो? क्या करेंगे जी, ऐसे जो कुछ टुकना उकना गूंथते हैं बांस का, हाँ, वो बहुत दूर जाके पहाड़ी से लाते हैं, गड्ढा से। अच्छा, बांस भी नहीं मिलते तो उसको फिर बनाते हैं और फिर गाँव गाँव बेचते हैं बस। अच्छा, गांव गांव में बेचते हो, कितना पैसा मिल जाता है गांव गांव बेचने? कभी कभी 2-4-5 दिन बना लो, ले जा लो तो फिर 2-300 ऐसे मिल जाता है 200-300। हाँ। कटिंग टोला गांव सोनगुड्डा लातरी मार्ग से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए PIU के तहत सड़क का निर्माण होना है, लेकिन बीते 2 सालों में भी ठेकेदार संजय अग्रवाल इस मार्ग का निर्माण नहीं कर पाए हैं, जिससे बारिश के दिनों में यहां निवासरत बैगा आदिवासियों के सामने आवागमन की तकलीफें बढ़ जाती है। कुर्रेझोड़ी और कटंग टोला में आदिवासी बैगा समुदाय के लोगों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस समय रोजगार की है। यहाँ के लोगों को लॉकडाउन के बाद से ही सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो रोजगार मिलता था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। वन विभाग के माध्यम से भी जो काम कराए जाते थे वो काम भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ के परिवारों को 2 रुपये कमाने के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस समय वनों से निकलने वाले बांस के टोकने बनाकर और सुपा बनाकर अपनी जीवनचर्या जो है वो चलाने मजबूर है। इसके एवज में उन्हें 100 से 200 रुपये मिल जाते हैं, जिससे ही इनका परिवार और बाल बच्चों का पोषण चल रहा है। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं रफ़ी अंसारी के साथ यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।